आपको कल एगो कंसेप्ट बताए थे, क्या बताए थे बाबू मेरे? शांति से सुनना है प्रियांशु। कहीं भी बाबू मान लो 7 के पावर अगर मान लो n+1 है, इसको कैसे एक्सपेंड कर सकता है? सोचो, कैसे एक्सपेंड कर सकता है? 7 के पावर n और मल्टीप्लाई 7 के पावर 1। नहीं लिख सकते जी? बेस एम मल्टीप्लिकेशन पावर n+1, यही चीज आ जाएगा। तो बाबू यहां से तो बाबू यहां आता, लेकिन उल्टा भी आपको आना चाहिए। इसी को हम लोग आगे बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करें। जैसे 7 के पावर n+2 है, तो इसको से कैसे लिख सकते हैं सर? 7 के पावर n मल्टीप्लाई 7 के पावर 2। ये कर सकते हैं ना सर? हाँ सर, कि नहीं? समझना मेरे लाल। नेक्स्ट भोला मेरा। आगे और कौन कौन सा आ सकता है बाबू? जैसे मान लो 9 के पावर अगर n है, इसको कैसे लिख सकते हैं बाबू? मान लो इसको 3 का स्क्वायर में लिखना है, तो इसको 3 का स्क्वायर के पावर n नहीं कर सकते हैं? है ना? 9 को 3 का स्क्वायर लिख दो, पावर n हो गया। इसको करोगे तो 3 के पावर कितना? 2n। 3 के पावर कितना? 2n। आता बात समझ में? है ना? तो ये सब बाबू कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मान लो 9 के पावर n+3 है, तो क्या लिख सकते हो? 9 के पावर n, है ना बाबू मेरे? और मल्टीप्लाई कितना? 9 के पावर 3, कि नहीं? मान लो 9 के पावर बाबू n-3 रहेगा, तो बाबू n माइनस मान लो 3 हो गया, तो डर जाएगा वो प्रियांशु? काला डरेगा? 9 के पावर n लिख लेगा, मल्टीप्लाई 9 के पावर -3 है, -3 लिख दो, कि नहीं? अरे ये दोनों का जो n+-3 है ना, आ जाएगा। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। इसी सब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बाबू क्वेश्चन कुछ कुछ करेंगे। क्या करेंगे बाबू? लेट से कहते हो साक्षी, क्वेश्चन करेंगे। 7 के पावर n+2, 3 × 7 के पावर n+1, नीचे 7n है ना? हाँ सर। तो देखो क्या है बाबू मेरे, समझना है। तो यहाँ देखो 7 के पावर n है ना सर, नीचे भी 7, यहाँ 7 के पावर n है, तो नीचे तो 7 के पावर n कॉमन हो जाएगा, लेकिन ऊपर 7 के पावर n+2 है, 7 के पावर n+1 है, तो ऊपर भी 7 के पावर n में लिखो। ऊपर भी क्या करो बाबू मेरे? 7 के पावर n में लिखो। कैसे लिखोगे सर? ऐसे लिखेंगे, है ना? अरे 7 के पावर n ऊपर भी 7 के पावर n के टर्म में लिखेगा तो आराम से क्या होगा? कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। तो कैसे लिखोगे? 7 के पावर n मल्टीप्लाई 7 के पावर 2 हो गया। 3 बाबू, 7 के पावर n है, LHS से चलेंगे। किधर से चलेंगे? LHS से चलेंगे। 7 के पावर n है, अब मल्टीप्लाई 7 के पावर कितना? 1 डिवाइडेड बाई 20 × 7 के पावर n बाबू, अब -2 × 7 के पावर n हो गया। यही तो करना। अब ऊपर नीचे 7 के पावर n आपको कॉमन दिख रहा है बाबू मेरे? ऊपर नीचे क्या दिख रहा है सर? यहाँ भी 7 के पावर n है सर, यहाँ भी 7 के पावर n है बाबू, यहाँ भी 7 के पावर n है, यहाँ भी 7 के पावर n है। तो सारे से क्या ले लो? 7 के पावर n कॉमन ले लो, कि नहीं साक्षी? 7 के पावर n ऊपर से कॉमन ले लो, तो कॉमन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7 के पावर 2। 7 के पावर n बाहर निकल गया, तो 3 × 7 के पावर 1। अरे 7 के पावर n यहाँ बाहर आया ना जी, 7 के पावर n बाहर आ गया, तो 3 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 7 के पावर 1। हिसाब किताब नीचे करो बाबू मेरे। 7 के पावर n स्वराज कॉमन ले लो, n है ना जी, कॉमन ले लीजिए। तो 7 के पावर n कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। हो गया, बात खत्म, मामला हजम हो गया, बस। 7 के पावर n क्या हो गया? कट गए बाबू। ऊपर सोल्व कर लो बाबू प्रियांश। 7 के पावर n कितना? 49। 7 के पावर 2 कितना? 49। 3 × 7 21। 20 - 2 कितना? 18। 49 - 21 कितना होता है जी? 28 हो जाएगा। 38 48, और ये 28 हो जाएगा। 28/18 काटोगे बाबू तो 14 बटा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यही तो हमको लाने कह रहा था सर, और थोड़ी कुछ लाने कह रहा था। 2 से काटोगे बाबू तब 14 हो जाएगा, 2 से काटोगे 9 हो जाएगा। यही ना RHS हो गया?
तो यही करना था बाबू, संस्कृति कोई रॉकेट साइंस थोड़ी था जी, है ना। लिखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। तो यही करना था साक्षी बाबू, एक आध दिन उठा बैठी करवा देंगे बाबू। होमवर्क वगैरह नहीं भेजती हो जी, ना साक्षी ना दीती, कोई नहीं भेजा था बाबू, एगो क्वेश्चन दिए थे। सर नहीं बना था हाँ सर। जी। कल क्लास रहेगा ग्रामर का? हाँ, कल आप लोग की इंग्लिश की क्लास लगेगी बाबू, है ना। सर कल डिटरमाइनर्स पर क्या पढ़ रहे थे जी? सर सुनिए ना सर, हाँ पैसेज जी। राइटिंग, पैसेज राइटिंग करवाए ना, बोर्ड में आता पैसेज राइटिंग 20 नंबर का। तब हाँ, तब बोर्ड में पैसेज राइटिंग आएगा, तब बोर्ड का टाइम आएगा तब ना जी। सब चीज पहले ही थोड़ी सीक्वेंस ऑर्डर में चलोगे जी, ग्रामर आइबे नहीं करेगा, पैसेज राइटिंग लिखिएगा, बताइए। पैसेज राइटिंग बाबू एक बार करवाए, फिर बाबू आपको लास्ट टाइम में आपको करवा दिया जाएगा, भोला मेरा। बोर्ड अभी आपका आ रहा है जी, अभी 1 साल है, तो जब तक हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे, पैसेज राइटिंग में क्या लिखो जल्दी से इसको। नहीं सर, उसमें डर भरता है उसमें। डर क्या बढ़ेगा, ग्रामर कमजोर रहेगा बाबू। पैसेज राइटिंग में कुछ नहीं, आपको फॉर्मेट खाली आना चाहिए और बाबू ग्रामर आना चाहिए। पैसेज राइटिंग में आपको बाबू फॉर्मेट ही बताया जाता है, बाकी ग्रामर स्ट्रांग रहेगा तो ट्रांसलेशन वगैरह करोगे तभी ना लिखोगे। जल्दी लिखो बाबू मेरे। नेक्स्ट बाबू, लिखिए सर। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। जैसे इसी के जैसा बाबू, ये सब एक टाइप का क्वेश्चन है बाबू मेरे। कहा जी बोला मेरा? 2 मिनट में आ रहे हो। लेट से कहते हो रेहान बाबू? रेहान शैतान, लेट से कहते हो जी? सर वो गेहूं उठा रहा। क्या था? सर मम्मी ने गेहूं सूखने के लिए डाले थे ना, तो बस वही उठा के मम्मी की मदद करते रहा, आ ही रहा। लिखो बाबू मेरे। लिख। देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं बाबू मेरे। आप लोग टाइम पे आओ बाबू, देखो प्रियांशु आ जाता है, 6 बजे आ जाए पक्के टाइम पे, 6 बज के 2 मिनट से शुरू कर देंगे, है ना। साक्षी आप क्या कर रही थी जी? वो तो गेहूं उठा रहा था। आप बाबू चावल उठा रही थी साक्षी? नहीं सर। नेक्स्ट मेरे लाल 125 नंबर, देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर से बाबू समझाते हैं। इसी के जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन बाबू। तो आपको बोला ये भी एगो टाइप का क्वेश्चन होता है, इसको फिनिश किया जाएगा। 100 बाबू 25 नंबर क्या है सर? जैसे 5 के इसी के जैसा भाई वाला क्वेश्चन है, मिलता जुलता। 5 के पावर n+3 है, 6 मल्टीप्लाई 5 के पावर n+1 है ना बाबू मेरे। हाँ सर। फिर 9 इंटू 5 के पावर n है, -2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर n है। कह रहा बाबू या तो बाबू प्रूफ करो, नहीं तो कहेगा वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू कितनी होगी कि नहीं, सब प्रूफ सर है ना। बनाए। देखो रुको, नेक्स्ट बाबू देखो कैसे करेंगे सर, वही बाबू गीत गाएंगे। कैसे गीत गाएंगे सर? वही गीत गाएंगे बाबू मेरे। देखो नीचे 5 के पावर n है, नीचे 5 के पावर n है बाबू, और ऊपर 5 के पावर n+1 है, 5 के पावर n+3 है। तो उसको भी कैसे लिखोगे अदिति? 5 के पावर n में लिख लो ना, 5 के पावर n+3 को कैसे लिखेंगे सर? तो बताइए कि वो जैसे 7 के पावर n+1 है, तो 7 के पावर n मल्टीप्लाई 7 के पावर 1, और n हो गया बीच में प्लस के बदले मल्टीप्लाई कर दो, और जितना रहेगा उतना 1 कर देंगे। ये वाला भी अदिति आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे 7 के पावर n+2 है, तो इसको कैसे लिख सकते हो? 7 के पावर n मल्टीप्लाई 7 के पावर 2, प्लस है ना, तो प्लस को मल्टीप्लाई कर दो। आई सर माइनस रहेगा तो 9 के पावर n-3, 9 के पावर n लिख दो, मल्टीप्लाई, आई -3 है तो 9 के पावर -3 कर दो। बेस से मल्टीप्लिकेशन इसको ऐड करोगे तो यही चीज आएगा ना, है ना बाबू। अरे मेरे लाल, इसको ऐड करोगे बाबू, 9 का पावर n मल्टीप्लाई 9 का पावर -3, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन है, पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो n माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही हो जाएगा।
तो यहां से तो ये आता है, लेकिन यहां से यहां भी आपको आना चाहिए, है ना, क्योंकि 9 के बच्चे बाबू, 6 7 के नहीं हो जी, है ना, सब इसमें 9 वाला बच्चा है बाबू। तो आपको दिमाग थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे सर, ऊपर 5 के पावर n के टर्म में लिखो, 5 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर कितना 3 हो गया। नेक्स्ट साक्षी 6 मल्टीप्लाई 5 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर 1। नीचे में क्या लिखोगे, 9 मल्टीप्लाई 5 के पावर n माइनस 2 के पावर 2 5 के पावर n हो गया। अब ऊपर में देखो 5 के पावर n सब जगह है ना। हाँ सर, ये निधि ऑन करो, प्रियांशु बाबू ऑन करो जी, नेटवर्क अब सही पकड़ रहा है वो, प्रियांशु ऑन कीजिए। ऊपर में 5 के पावर n है ना सर, हाँ सर, है कि नहीं है, और सर तो 5 के पावर n है मेरे लाल, तो कॉमन ले लो, ऊपर से क्या करो कॉमन ले लो, 5 के पावर n कितना हो जाएगा 5 के पावर 3, n बाहर हो गया 3, यहाँ 6 बच जाएगा मल्टीप्लाई n बाहर ना हो गया बाबू रेहान, तो 5 के पावर 1 हो जाएगा। 5 के पावर n बाबू सेम है, कॉमन ले लो, तो ये 9 हो जाएगा माइनस 2 के पावर 2 हो जाएगा। अरे 5 के पावर n बाहर हो गया तो 9 बच गया, 5 के पावर n बाहर हो गया तो 2 के पावर 2 बच गया, हो गया। नेक्स्ट मेरे भोला, 5 के पावर n ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 5 के पावर 3 कितना, 5 के पावर 3 बाबू निधि जानती हो जी, सर 5 के पावर 125। सर 125। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 3 बार मतलब 125 हो जाएगा, 6 5 जा 30 होगा, 9 माइनस 4 125 माइनस 30 कितना 95 हो जाएगा बाबू, 95 बटा 5 हो जाएगा, कितना बार में कैंसिल हो जाएगा 19 बार में, 5 से 19 बार। तो यही आपको करने थे बाबू, थोड़ी इसमें कोई रॉकेट साइंस है कि आप लोग डरते रहते हो। लिखो बाबू साक्षी, अब बायोलॉजी वाला क्लास में हल्ला क्या कर रही थी साक्षी बोली, कहाँ हल्ला कर रहे थे सर? सब शैतान आप लोग बैठ के बाबू सब गठबंधन करते रहते हो। सर आप साइंस कब पढ़ाओगे? इसके बाद ही चैप्टर खत्म करो, इसके बाद बाबू केमिस्ट्री में बाबू आपको पहले पीरियोडिक टेबल खरीदना, केमिस्ट्री पहले पढ़ाएंगे, बहुत जरूरी होता है केमिस्ट्री में, सारे सर बच्चे को उसमें कौन सा चैप्टर? पीरियोडिक टेबल खरीदिएगा, पहला बाबू मोलिकुलर फार्मूला करके बाबू, जैसे H2SO4, केमिकल नेम, कंपाउंड का नेम, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब ये कैसे बनाइएगा, बड़ी दिक्कत हो जाता है, ठीक है सर। इंपॉर्टेंट भी है बाबू, उसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा मेरे लाल, पहले पीरियोडिक टेबल बड़ा वाला खरीदिएगा, इसको खत्म करते हैं एक आध दो दिन में। ये कहाँ मिलता है सर पीरियोडिक टेबल? कल जाएंगे संडे तक। पीरियोडिक टेबल स्टेशनरी के दुकान में मिलेगा बाबू मेरे, कहिएगा हमको बड़ा वाला पीरियोडिक टेबल दे दीजिए, कैलेंडर टाइप का दे देगा आपको। नेक्स्ट बाबू, जिसको नहीं समझ में आया देखो जी, हाँ सर देखेंगे सर। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड प्रियांशु, 126 नंबर। तो ऐसा टाइप का जितना भी है बाबू, जितना भी खोज खोज के सब आपको एक जगह करवा देते हैं, वही कंसेप्ट लगाएंगे सर, जो पावर रहेगा उसको ब्रेक करेंगे। अब यही सभी थोड़ा इजी था, अब थोड़ा सा इससे थोड़ा सा आगे गाड़ी बढ़ाओ, 5 के पावर बाबू 25 के पावर n प्लस 1, थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाओ कि नहीं बाबू, माइनस बाबू 25 इंटू बाबू 5 के पावर 2n, कि नहीं, ये तो बच्चा बच्चा था सर, 5 इंटू बाबू 25 के पावर n प्लस 3 प्रियांशु, 2n कर दो बोला मेरा, माइनस मेरे लाल 25 के पावर n प्लस 1, कि नहीं, हाँ सर, प्रूव करेगा चाहे वैल्यू निकालो, है ना, ठीक बाबू मेरे, कैसे सोल्व करोगे, आए सर बहुत कष्ट है, नहीं कष्ट है मेरे लाल, देखो कैसे करोगे कैसे करोगे कैसे करोगे, 25 है, 25 है, 25 है, हाँ सर 2n है,
और यहाँ n है। 5 का स्क्वायर। देखो बाबू कैसे करोगे भोला मेरा, ये 25 है, 5 का स्क्वायर करेंगे बाबू तो 25 हो जाएगा, है ना। तो 25 के पावर n कॉमन, लेकिन यहाँ 2n है, तो 2n से बाबू n कॉमन कैसे लेगा, सोचना है बाबू मेरे, इसको आपको सोचना बाबू निधि अदिति, है ना साक्षी। कैसे करोगी सोचो थोड़ा, सर ऐसे कैसे कर करेगा सकते हैं। प्रियांशु बाबू। ए रेहान वीडियो ऑन करो जी, रेहान, 25 के रेहान मेरे पावर ला 25 के पावर तो 25 कॉमन हो जाएगा। 25 के पावर एक, एक इंटू 25 के पावर n, तो देखो 25 को नीचे क्या करे बोलिए। देखो बाबू मेरे कैसे करेंगे सर, 20 देखो 25 को देखो, 25 के पावर n प्लस 1 है, तो 25 मल्टीप्लाई n, 25 रेज टू पावर n है, 25 करोगे तो 25 के पावर n यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ भी 25 के पावर n आ जाएगा, यहाँ भी 25 के पावर n आ जाएगा। मामला यहाँ भी फंस रहा है सर, 22 के 5 के पावर 2n प्लस 3 है, तो ये 2n है मेरे लाल, कितना है 2n है, तो 25 के पावर 2n मल्टीप्लाई 25 के पावर कितना लिखेगा, 3 लिखेगा। अब यहाँ 25 के पावर 2n है, तो सब में 2n नहीं ना आ रहा है मेरे बाबू, इसको 25 के पावर n मल्टीप्लाई 25 के पावर n, तो फिर n एगो रह जाएगा बाबू मेरे, तो है 5 ना। का सर 5 के स्क्वायर करके। तो बाबू स्क्वायर करके करो बाबू, तो वहीं से रास्ता थोड़ा थोड़ा 2n वाला निकलेगा, है ना। ऐसे सोच रहे थे 25 होगा, जाता है रास्ता आपका बाबू थोड़ा क्लियर होता है। देखो बाबू मेरे आंसर यहाँ 5 के पावर 2n है, तो इसको भी 5 के पावर 2n बनाओ, इसको भी 5 के पावर 2n बनाओ, और इसको भी 5 के पावर 2n बनाओ, है ना। कैसे सर समझना है, तो देखो 5 मल्टीप्लाई 25 को क्या लिख सकते हैं सर, 5 का स्क्वायर, पहले समझ लो। अरे 25 को 5 का स्क्वायर ना लिखेंगे, n प्लस कितना है 1 है, ये 25 है मेरे बाबू, है ना। तो ये 25 तो है ही है सर, 5 का स्क्वायर है, 5 के पावर कितना है 2n है, समझना है। काहे सर, क्योंकि 5 के पावर 2n है ना, तो उसी के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो ना। 5 इंटू बाबू 25 है, तो 25 को कैसे लिख सकता है सर, 5 के पावर स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर लिखेंगे, पावर 2n प्लस 3, कि नहीं। हाँ सर, मामला कुछ कुछ बनेगा तो ठीक है बाबू, और नहीं बनेगा बाबू 25 को कैसे लिख सकता है, 5 का स्क्वायर के पावर n प्लस 1, है ना। हाँ सर। ए प्रियांशु ऑन करो, अदिति बाबू ऑन करो बाबू मेरे। आई सर, ये 2n पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होता है, बचपने से सीखे आ रहे हैं। 5 मल्टीप्लाई पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगा तो कैसे लिखेंगे रेहान, 2 मल्टीप्लाई n, अरे 2 को n प्लस 1 से ना मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई n प्लस 1, ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, ठीक सर। 25 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2n, 5 मल्टीप्लाई बाबू ई 2 को किससे करोगे, दोनों से करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाबू साक्षी 2n प्लस 3, माइनस 5 के पावर 2 का मल्टीप्लाई करोगे दोनों से बाबू, हो गया। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो ना, जैसे जैसे रास्ता आपको दिखते जाएगा, 5 के पावर 2n प्लस 2, 2 से करोगे प्लस 2, माइनस 25 इंटू 5 के पावर 2n। देखो कुछ कुछ रास्ता निकलता है तो अच्छी बात है, 5 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 के पावर 4n, 2 2 जा 4n, अब प्लस बाबू 2 3 जा 6, माइनस 5 के पावर 2n प्लस 2। इसको 5 के पावर कैसे लिखेंगे, 2n के टर्म में लिखेंगे मेरे लाल, 2n इंटू मल्टीप्लाई 2, यहाँ भी 5 के पावर 2n, 4n है, ये तो मामला फंस जाएगा बाबू मेरे, 4n है बोला मेरा, तो 4n को 2 मल्टीप्लाई 2n करेगा। अब यहाँ पे बाबू पहले वाला में तो कॉमन हो जाता है सर। यहाँ पे बोला 2n प्लस 3, यहाँ 5 के पावर 2n प्लस 3, वही कहे बोला टक रहा है, टक रहा है। यहाँ 5 के पावर 2n प्लस 3 है बाबू,
है ना, नहीं तो बाबू दिक्कत हो जाएगा। 5a के पावर 2n प्लस 3 है, इसको ऐसे ही लिखो 2n प्लस 3। चलो, नहीं तो बाबू नहीं बनेगा फिर। ये हो जाएगा 2n+3। बोला क्वेश्चन है, गलत लिखा जाता है। ये कितना हो जाएगा 2n+3 बाबू। अब आराम से आपका बन जाएगा। यहाँ पे बाबू क्वेश्चन बोला वो 25 नहीं था, 5 है ना, नहीं तो 25 रहेगा तो फिर कॉमन नहीं हो पाएगा बाबू, है ना, कॉमन नहीं हो पाएगा, फिर कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, फिर एन रह ही जाएगा, है ना। तो जनरली सब क्वेश्चन में एन वाले जो होते हैं ना वो कट जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो पावर एन रहेगा ना वो कट जाएगा कि नहीं। अब सर क्या करेंगे, 5 के पावर 2n+2 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बाबू मेरे, 5 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2n मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, 25 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2n रेहान। ये 5 के पावर 2n+3 ना है। हाँ सर, 5 मल्टीप्लाई 5 के पावर 2n अब मल्टीप्लाई 5 के पावर 3, 5 के पावर 2n मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 हो गया। अब क्या करोगे बाबू, 5 के पावर 2n, 5 के पावर 2n, नीचे भी 5 के पावर 2n। होगा 2 होगा ना। ये 5 के पावर 2n है तो नीचे में 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। जागे रहो, अच्छी बात है। 2n ऊपर भी बाबू, 2n ऊपर भी, तो ऊपर से 5 के पावर 2n कॉमन ले लो। ऊपर से क्या करोगे मेरे लाल, 5 के पावर 2n प्रियांशु कॉमन ले लेंगे, 2n कॉमन ले लो, क्या बचेगा 5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर माइनस बाबू कितना बचेगा 25 बचेगा। ठीक, 5 के पावर 2n कॉमन हो गया, 5 के पावर 2n अदिति क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो 2n कॉमन होगा तो 5 मल्टीप्लाई 5 के पावर क्यूब, 5 मल्टीप्लाई 5 के पावर क्यूब माइनस बाबू 5 का स्क्वायर हो गया। ये 2n कट गया बाबू, 2n क्या होगा, कट जाएगा, कट गया। अब बाबू ये कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25 है, वो 125 हो जाएगा ऊपर में, 5 का स्क्वायर 25 125 हो जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा। 125 बाबू, आप बाबू घटा भी सकते हो, नहीं तो 5 का स्क्वायर ऊपर नीचे कॉमन ले सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। इसको सर हमको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रहा है बाबू, 125 25 625 ना होता है जी, अब -25 करोगे तो वैसे भी कर सकते हो बाबू। 5 मल्टी 600 5 है ना, 5 मल्टी 5 का पावर 3 125 125 125 5 625, तो नीचे कितना हो जाएंगे 625 माइनस 25, 125 माइनस 25 100, आइए हो गया 625 माइनस 25 600, तो आंसर इसका 1/6 आएगा, है ना। तो ये आपको इसमें करने थे। अगर यहाँ बाबू 5 के पावर 25 रहता ना तो ये फिर सोल्व नहीं हो पाता, ठीक है ना। लिखो मेरे लाल, ए रेहान काहे बंद कैले बाबू। तो इस टाइप का जितना भी बाबू सब आपको करवा देते, ये क्वेश्चन आपको 7 के बुक में भी देखोगे बाबू मिलेगा, 9 के बुक में मिलेगा बाबू। सर ऐसा क्वेश्चन होता है लेकिन उसमें पावर नहीं होती है। आपको इतना लेवल राइज कर देंगे, संस्कृति की बुक वाला क्वेश्चन देखते के साथ बन जाएगा, है ना। लिखो मेरे लाल अगला क्वेश्चन, सब आ रहे सवाल का ऐसा क्वेश्चन। RS अग्रवाल RD शर्मा बाबू सब जगह अवेलेबल है। ई ना कहें सर, कहें कि आर्य सवाल का क्वेश्चन है। अरे RD शर्मा में भी होगा, RS अगर दोनों में होगा बोला मेरा, उसमें कौन सी बड़ी बात। ए प्रियांशु ऑन करो ना बाबू, लिखता उगता है जी, 2 4 गो का बाबू, कल संडे टाइम मिलता है तो कॉपी चेक करते हैं, सब पे डाउट जाता है। लिखते हो प्रियांशु कि नहीं लिखते बाबू मेरे, सर लिख रहे हैं। लिखिए जी। अगला क्वेश्चन सोचना है मेरे बाबू, लिखो अगला भोला,
नेक्स्ट बाबू, देखो बोला इसमें सोचना है बाबू मेरे प्रियांशु, नहीं तो आप सोचो भोला। अगला बाबू देखो क्या है जी। ठीक सर, सोच लेंगे सर, कौन सी बड़ी बात है बाबू मेरे। 127 नंबर। तो जितना भी एक्सपोनेंट टाइप का है सब बता देंगे प्रियांशु, फिर अपने बुक वगैरह सब बनाते रहिएगा, सब बन जाएगा, सारे के बुक में रहता है। इफ बाबू 9 के पावर n मल्टीप्लाई मेरे लाल 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर n, बेहोश नहीं होना संस्कृति, -27 के पावर बाबू n, सारा बच्चा एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन बना लेगा बाबू, आप लोग का जो भी रेफरेंस बुक है ना। हाँ सर बना लें। 3 के पावर 3m है अबरी, इंटू 2 के पावर 3 है, बराबर बाबू 1/27 है। तो प्रूफ करना बाबू, फेमस क्वेश्चन है, प्रूफ डेट m माइनस n की वैल्यू 1 होगा, ये चीज प्रूफ करना है आपको, है ना। इतना बराबर 27 दिया हुआ है, तो यहां से m है ना जी, n है m है, तो n माइनस m की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। प्रूफ करो प्रियांशु रे, हाँ है ना। सोचो सोचो कैसे करेंगे सर, इसमें सब यूज हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंट पावर का यूज हो जाएगा बाबू। देखो कैसे करोगे बाबू, समझाते हैं, नहीं तो आप लोग सोचोगे तो 1 मिनट सोचो, देखो कैसे सोच लो 1 मिनट, तो थोड़ा समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सोचो कैसे करोगे बाबू। सर इसको 1/20 स्क्वायर में लिखेंगे क्या? 1/27 दिया हुआ है, कैसे ब्रेक करोगे, सोचो प्रियांशु। आदित्य शैतान वीडियो ऑन करो जी, कैसे ब्रेक करोगे बाबू, एकांत बाबू एकांत बोला। सर 3 नो 3 को स्क्वायर में लिख के फिर उसकी पावर n लिखेंगे 9 को, सर हाँ जी, और आओ फिर आगे। और सर 27 को भी लिख सकते हैं देखो मेरे लाल, पावर में ब्रेक करके। नो 27। हाँ देखो नो के बोला पावर मेरा पावर आए में। सर। अच्छा ठीक है, यहाँ 3 के पावर n है सर, यहाँ 3 के पावर 3m है सर, यहाँ 27 है सर, है ना। तो 3 के पावर है ना, तो सबको 3 के पावर n में लिखने की कोशिश करो ना, सबको 3 के पावर में लिखे के कोशिश करो। मतलब क्या सर, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको आइडिया मिलने लगेगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट बाबू। 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर के पावर n मल्टीप्लाई 3 के स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 के पावर n, हिसाब किताब हो गया। 27 को 3 के पावर 3 के पावर n लिख सकते हैं, है ना। हाँ निधि। नेक्स्ट बाबू, 3 के पावर 3m बाबू मल्टीप्लाई 2 के पावर 3, सर आपने इतना कोई बड़ा, से गलत नहीं लिखा ना अब? है ना। फिलहाल तो देखते बाबू, सही है बाबू मेरे। नेक्स्ट भोला, आगे बाबू मेरे। हाँ सर, देखो 27 को भी कैसे लिख सकते हैं सर, 3 के पावर में नहीं लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते हैं जी। सर तो 27 को 3 के पावर में लिख सकते हैं ना। हाँ सर लिख तो सकते हैं साक्षी, लिखते हैं आगे। 3 के पावर 2n हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई 3 के पावर 2n मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 के पावर n माइनस 3 के पावर 3n हो गया। क्वेश्चन छोटा सा है सर, लेकिन बहुत टफ है, ज्यादा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करते चलना है। नेक्स्ट मेरे लाल, 3 के पावर 3m बाबू और 2 के पावर 3 बराबर 1/3 को 27 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ सर, है ना। तो
स्थिर स्थिर से प्रियांशु करते चलेंगे, कोई टफ नहीं बाबू मेरे। आगे सोचो। आई सर 3 के पावर 3n यहाँ पे है, यहाँ 3 के पावर 2n है और यहाँ 3 के पावर n है, तो 3 के पावर n वाले को एक साथ करो ना थोड़ा सा। 3 के पावर 2n मल्टीप्लाई 3 के पावर n, अरे 2n 3n n वाले को एक साथ करो। नेक्स्ट बाबू 3 का स्क्वायर माइनस 3 के पावर 3n डिवाइडेड बाई बाबू कितना, जो नीचे है उसका वही रहे दो। सर अभी तो आपने बोला n वालों को एक साथ लिखने के लिए, फिर आपने बीच में 3 का स्क्वायर क्यों लिख दिया? अरे ये n वाले को एक साथ लिखे ना जी, 3 का पावर n है सर या तो 3 फिर का वो भी पावर, लिख दो 3 के पावर 3n जो आपने सबसे लास्ट में लिखा है। 3 के पावर 3n जी, तो 3 के पावर 3n है ये ना भोली। तो सर सर आपने तो उसको आगे लास्ट का में नहीं क्यों लिखा है? सबके साथ लिखो n को। अरे तो बीच में माइनस ना है जी, हद करती हो जी, 3 का पावर n मल्टीप्लाई इसी टर्म में है ना, तो इसी में जिसको आगे घस का आया, थोड़ी कुछ किए हैं सर देखा माइनस ना। नेक्स्ट बाबू 1/3 के पावर 3, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, 3 3 बेस से मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 2n प्लस n कितना 3n, 2n प्लस n कितना 3n बाबू। ठीक से हो गया बाबू, बस बस अब कोई कष्ट नहीं है। मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 3 के पावर 3n डिवाइडेड बाई 3 के पावर 3m है ना। हाँ मल्टीप्लाई 2 के पावर 3 के पावर 3n है ना, तो कॉमन ले लेंगे सर। 3 के पावर 3n है ना जी रेहान, हाँ सर, तो क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। 3 के पावर 3n क्या ले लेंगे रेहान, कॉमन ले लेंगे। 3 के पावर 3n, 3 के पावर 3n कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर बचेगा। अरे यहाँ भी कॉमन हो गया तो 3 का स्क्वायर बच जाएगा। माइनस कितना बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं, मल्टीप्लाई में तो 1 है, बचपने से पढ़ते आ रहे हैं। तो 3 के पावर 3n ब्रैकेट बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। नीचे बाबू 3 के पावर बाबू 3m है, मल्टीप्लाई 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। ऊपर सोल्व करो, बराबर कितना 1/27। कुछ नहीं कर रहे हैं, जो आपको स्टेप्स है बेसिक वही थोड़ा सा यूज कर रहे हैं। इसको सोल्व करेंगे बाबू मेरे, 3 के पावर 3n मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना, सोचो सोचो, 3 का स्क्वायर कितना 9 - 1 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 3m मल्टीप्लाई 8 बराबर 1/27। 9 - 1 कितना होता है बोली साक्षी, 8 होगा। तो 3 के पावर 3n साक्षी मल्टीप्लाई 9 - 1 8 अब बट्टा 3 के पावर 3m मल्टीप्लाई 8 1/27 को 3 के पावर 3 लिख रहे थे ना, 3 के पावर 3 और 3 के पावर 3। हाँ सर 8 8 कट गया, हाँ सर 8 8 कट गया। अब 3 का पावर 3n, 3 के पावर 3 बेस सेम डिवीजन पावर सब्ट्रैक्ट करोगे, बेस सेम है डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट, लिखो इतना आगे सिखाते हैं। नीचे बेस बेस सेम है 3 का पावर 3m और 3 का पावर 3 तो बेस सेम है तो कुछ 3 से 3 कट गया तो m बराबर 1 हो जाएगा। करेगा उलू जुलू करेगा बेस सेम है बाबू तो पावर बाबू कट जाएगा जी, एन नहीं है जी, तब बराबर एन की होगा वैल्यू सर, तब बराबर होगा सर 3m बराबर 3 तो इक्वल टू m बराबर 1। अच्छा लिखो साक्षी, रोना नहीं बाबू। इसे तो कर सकते हैं सर। आगे इसको हमको क्या लाना है, m - n की वैल्यू प्रूफ करना, अभी और इसमें 3 4 स्टेप्स और है बाबू। ए रेहान काहे बंद कैले जी रेहान बाबू, कावा दीती फोना क्या बोली। बाबू एनसीईआरटी का बुक नहीं, ऐसे एनसीईआरटी बुक चलता है जी अदिति, कौन सा बुक चलता है, एनसीईआरटी चलता। हाँ तो एनसीईआरटी चलता है बाबू, तो एनसीईआरटी सारा बच्चा बना के हमको भेजना बाबू, नहीं तो बोले कूटेंगे बाबू
एनसीईआरटी में 2 4 को क्वेश्चन है बाबू, उतना नहीं बनाओगे आप भी प्रियांशु, आपका बाबू आईसीएसई वाला जो भी बोर्ड है बाबू। सर नहीं लिखा सर। सर नहीं लिखा चैप्टर बोला पढ़ना है, नहीं लिखा। क्या बोल रही जी, बोलिए। पूरा चैप्टर कंप्लीट करके भेजना है, मतलब क्या? मेन वन। आपके चैप्टर में एनसीईआरटी में क्वेश्चन है क्या वो जी, किसी में 4 गो, किसी में 3 गो। नेक्स्ट बाबू, नहीं हमको लिखा सर, रुकिए सर, क्या कुछ नहीं लाना लिखा। बाबू? एम माइनस एन की रेहान वैल्यू 1 लाना है। आगे इसका बाबू मेरे, इसको अभी और सिंप्लीफाई करो। 8 8 कट गया ना। हाँ सर, तो 3 के पावर 3n डिवाइडेड बाई 3 के पावर 3n बराबर 1/3 के पावर 3 हो गया। बेस से सेम है, बेस सेम है बाबू, डिवीजन में पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 3 के पावर 3n, 3m ऊपर जाएगा तो -3m हो जाएगा। हो गया। इसको भी पावर ऊपर भेज दो बाबू, 3 के पावर 1/3 के पावर 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर -3 लिख सकते हैं। अरे 1/3 के पावर 3 है ना जी, तो इसको बाबू ऊपर लेके जाओगे तो -3 पावर हो जाएगा। ठीक सर। अब आपको बाबू बताए थे बेस सेम है ना बाबू, इक्वल टू साइन है, बेस सेम है तो पावर भी आपस में इक्वल होगा। नीचे वाला नंबर सेम है ना, साक्षी 3 3, तो ऊपर वाला भी क्या होगा, सेम होगा, है ना। सर देखो बाबू, मतलब क्या सर, मतलब ये 3 3 सेम है तो ऊपर वाला भी पावर सेम होगा, 3n - 3m बराबर कितना, -3। नीचे वाला बेस सेम होता है प्रियांशु, तो पावर भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। एक के टर्म रहेगा तो देखो तो शैतान स्वराज बाबू, 7 से 8 वाले 8 बजे वाला कंसेप्ट यूज हुआ कि नहीं हुआ जी, 7 से 8 में ऐसा का बहुत सारा बताएं। ये सर आता है। 3 क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, n - m हो गया बराबर -3। 3 को इधर भेज दो, डिवाइड में हो जाएगा, है ना। हाँ सर, तो ये क्वेश्चन थे बाबू मेरे, n - m बराबर -3/3। 3 3 मर के कितना बच गया, 1 बच गया। तो n - m बराबर -1। यहाँ m - n लाना है, क्या प्रूफ करना, m - n बराबर 1 प्रूफ करना। तेरह से माइनस कॉमन ले ला, n - 1 से कॉमन ले लोगे बाबू प्रियांशु तो m - n हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लो तो -n + m, 13 में से माइनस बाहर निकालो ना जी, तो n का आगे माइनस लग जाएगा, प्लस है वो, माइनस है प्लस हो जाएगा। माइनस इधर भेज दो बाबू तो माइनस माइनस कट जाएगा, है ना। ये माइनस माइनस इससे बाबू उड़ गए। तो ये आपको करना था प्रियांशु, तो n - n + m को क्या लिख सकता है, m - n बराबर 1। तो यही प्रूफ करना था बाबू, है ना, यही प्रूफ करना था, एकांत बोला। तो इस टाइप का जितना भी है बाबू, अब आप लोगों का किसी भी बुक से करोगे ना, जितना भी था सब बता दिए भोला मेरा, एक आगो और है बता देते हैं। लिखिए इसको, जल्दी लिखो बाबू। एक आध टाइप का और इसमें क्वेश्चन बनना बचा हुआ है, उसको भी करवा देंगे। एक दो क्लास में इसका फिनिश हो जाएगा बाबू मेरे।
अगला क्वेश्चन कौन बनाएगा, कौन बनाएगा? देखो बाबू जल्दी लिखो जी। मोनू शैतान अदिति ऑन करो जी। कहावत संस्कृति आग खराब हो गया जी। साफ कर रही हूँ। जल्दी लिखिए। रेहान का बंद के लिए रहता? प्रियांशु बाबू ऑन करो बोला, वीडियो बंद से जानते हो बाबू, आप लोग का व्हाट्सएप यूट्यूब चलते रहता है। नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू। अच्छा पापा जी से बात करते एक आध दिन। वाईफाई लगा हुआ ना प्रियांशु? सर इधर जियो का नेटवर्क थोड़ा ये लो चल रहा है। मोबाइल वाला कि वाईफाई वाला भोला? सर वाईफाई और मोबाइल दोनों ही जियो का है ना, तो जियो का पूरा नेटवर्क ही जियो है। देखो बाबू मेरे 128 नंबर, इसको अब कौन करेगा? इसको अब खुद करना आप लोग। 16 मल्टीप्लाई 2 के पावर n प्लस 1 माइनस बाबू 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर n डिवाइडेड बाय बी संस्कृति। 16 मल्टीप्लाई 2 के पावर बाबू n प्लस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर n प्लस 2 बराबर कितना? 4 ये के स्क्वायर। अब खुद करना बाबू मेरे, है ना? एकागो हाथ पैर चलाओगे तब थोड़ा ठीक रहेगा, नहीं तो फिर आप आलस हो जाए। अगर आप क्या समझे नहीं बन गया मतलब समझो समझ गया, नहीं बना मतलब बाबू संस्कृति नहीं समझे। सीधा सी बात है बाबू, हिसाब किताब एकदम क्लियर है बाबू, है ना? अगर बन गया बाबू तो समझ गए। बनाओ जल्दी जी, जल्दी अभी बनाओ बना बाबू। कितना कितना किसका आंसर आता है, जल्दी करो तो। सर टीएन था सर। कौन के बताओ प्रियांशु कितना आंसर आता है, कौन बच्चे का कितना आता है, जल्दी बनाओ जी। किसका कितना आंसर आता, बना दो साक्षी बाबू, बनाओ साक्षी। 20 रुपया बोली साक्षी। सर अगर किसी नंबर पे पावर नहीं है तो भी हम उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना? किसी नंबर के पावर कुछ नहीं था मतलब वहां पावर 1 ना होता जी, स्क्वायर थोड़ी होता जी। सर नहीं, मतलब उसको अगर तोड़ना होगा तो फिर लिख सकते हैं 2 के पावर 4 ऐसे। हाँ जी 2 के पावर 4 लिख सकते जी 16 को जी। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ, कौन बनाता है? एक आप लोग का ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा 128 नंबर। कितना है प्रियांशु बोलो बाबू, निधि अदिति? कितना आया, कितना आया, कितना आया, कितना आया, कितना गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। कितना आया, कौन बोलेगा जल्दी से? किसको भगवान सद्बुद्धि दिए हैं? बना प्रियांशु, रेहान बोला। जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए, बनाओ संस्कृति। कौन बना रहा है, कौन बना रहा है? सर 1/2 आया है। एगो के 1/2 आया, कहाँ चली संस्कृति? एगो के 1/2 आया, बाकी किसका कितना आया?
सही है कि गलती बताएं आंसर। सही गलती पहले बनाने तो दो जी, तब ना बताएंगे जी। सर मेरा आंसर 2 सर 1/2। सर हाँ, 1/2। 1/2 तो मेरा भी आया था। शैतान संस्कृति बनेबो नहीं कि हवा में बात करती हो जी संस्कृति। सर बनाया है, दिखाओ। हाँ जीता। बोली घूमने चली गई बाबू, कहती बाबू बना लिए सर। सर घूमने अपना नहीं, बनाई। पेन गिर गया था, वो उठाने गई थी। कितना आया प्रियांशु बाबू, जल्दी बनाओ जी। एगो के 2 आया, एगो के 1/2 आया, एगो के 3/2 आया। नहीं सर, सबके 1/2 आया है। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कौन करता है, जल्दी सर करो। आपको फोटो भेजू? हाँ बोली। शुभ काम में देरी जी। ठीक है सर। आप लोग तेज बनते बाबू तो हम लोग को भी थोड़ा बहुत तेज बनना पड़ता ना। सर 1/4। एगो का 1/4 आया, वेरी गुड मेरे लाल। कितना अगला है नहीं दीदी? बना। सर कितना है बाबू मेरे? -16/8। एगो का 16/8 आया। नहीं सर, एगो का 2 -16/8। हाँ, एगो का 1/2, एगो का 2, एगो का 1/4, एगो का -16/8 वो आया। देखो बाबू मेरे दीदी, शैतान भोली संस्कृति। मैंने आपको भेज कैसे दिया था। कैसे करोगे बाबू? 2 के पावर एन है, यहाँ भी 2 के पावर एन, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है ना? तो सबको पावर 2 के पावर एन के फॉर्मेट में लिखो ना, सर 16 मैंने मल्टीप्लाई। आपको भेजा है, वो देखो। अच्छा ठीक है, 2 के पावर एन मल्टीप्लाई कितना? 2 के पावर 1। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 4 ही रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। वो भी लिखोगे अंतिम में बाबू, फिर वहीं पे आना पड़ेगा। कितना है प्रियांशु? ये मेरे प्रियांशु बोला 2 के -15। 2 के पावर -15 प्रियांशु, वेरी गुड मेरे लाल। रेहान बाबू कितना आया जी? -7। इतना सब बच्चा किया बाबू, इतना सब किया जी, इतना तक सबका सही है। यस सर। 2 के पावर एन सबसे कॉमन लो ऊपर में से, 16 × 2। 4 कॉमन कर दीजिए सर। अच्छा करते हैं, -4 से 2 के पावर एन कॉमन ले लो। 16 मल्टीप्लाई कितना? 2 का स्क्वायर 4। आज से 2 के पावर एन कॉमन हो गया तो 2 × 2 का स्क्वायर। इतना दूर सही है प्रियांशु? शैतान प्रियांशु, कितना सही है जी? कहाँ गलती किया प्रियांशु बाबू? सर अभी तक तो सही। 16 2 जा 32, -4 बाबू। 16 4 जा 64, 2 का पावर 2, 4 और 4 2 8। ये कितना हो जाएगा? 28। और 64 -8 बाबू कितना? 56 हो जाएगा। शैतान प्रियांशु बाबू, रेहान बाबू, कुछ जी। 2 आंसर कितना आएगा? 1/2 आएगा। तो यही तो करना था जी, थोड़ी इसमें कुछ करना था। दीदी निधि कैसे गलत कर दी बोली? कहाँ गलत की निधि? कैलकुलेशन में जी। 9 क्लास है बाबू।
आपको बाबू प्लस माइनस से सिखा, बताओ नहीं यहाँ पढ़ती निधि तो आपका क्या हाल होता मेरे लाल। कभी जिंदगी में कोई टीचर आपको माइनस प्लस नहीं सिखाएगा, 3-4 मंथ जो क्लास की भूली, और 10th वाला कर रही तो वो आपके लिए और सोने पे सुहागा। अगला साल जाओगे तो एकदम सब चीज बाबू क्लियर होते चलेगा। अगला जो इसमें टाइप वाला क्वेश्चन है बाबू मेरे, ऐसा वाला रहेगा प्रियांशु। इफ एक्स की वैल्यू 2 + √3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, वैल्यू ऑफ बाबू किसका, x² + 1/x²। इसका वैल्यू निकालना है। छोटा बच्चा रहता है यहाँ √3 नहीं लिखते हैं, छोटा बच्चा को बाबू सिर्फ x = 2, तो इसका वैल्यू निकाले बताएं आप लोग, थोड़ा 9 में हो तो √3 वाला आ जाएगा, है ना। बताएंगे अगला इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन रहेगा, स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे क्यूब रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, है ना, सारे इस टाइप का नेक्स्ट क्लास, कार्ड क्लास में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आप लोग के पास जो भी रेफरेंस बुक है संस्कृति निधि अदिति, बनाइएगा उसको, है ना, क्वेश्चन बना के भेजिएगा, नहीं तो बाबू उठा बैठी करवा देंगे क्लासे में। सर अभी बना के भेजना है? हाँ बाबू बना के भेज देना। अदिति क्या करती हो जी, कल आप लोग की बाबू 12 से 1 में इंग्लिश की क्लास होगी,